Good morning 6th class students. Today we will discuss about subject of maths. So lecture number 32 एक्सरसाइज आज 3.8 स्टूडेंट शुरू करेंगे क्योंकि हमारा 3.7 तक हमने कंप्लीट करा दिया था 8 क्वेश्चन तक। आज हम 3.8 शुरू करते हैं। 3.8 शुरू करने से पहले हमें थोड़े से एक फॉर्मूले ये लिख लेने होंगे। आपने शायद 5th क्लास में पढ़ा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशन हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम का। तो एक्सरसाइज न्यू डाल के आपको 3.8 डाल के और आप एचसीएफ और एंड एलसीएम हम पहले रिलेशन इसका लिख लेते हैं। तो रिलेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और दूसरा होता है अदर नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर। ये दो फॉर्मूले आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लेंगे तभी हम ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और अदर नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर। ठीक है, ये दो रूल हैं वो आप लिख लीजिए, ये फॉर्मूले हमारे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने रूल 2 नोट डाउन करने के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। बुक से आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 को नोट डाउन कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.8 का लिखा था एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, यानी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर्स का दिया एक 25 एंड 450 ये दिए हुए हैं। वन नंबर, और यहाँ पे वन नंबर जो हमारा एक नंबर दिया है, वन ऑफ द नंबर इज 75। तो हमें फाइंड द अदर नंबर फाइंड करना है। तो अदर नंबर का फॉर्मूला होता है ये एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसको आप नोट डाउन करिए, फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा दिया हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड 25 एंड 450। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स को प्रोडक्ट करने का इक्वल्स टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या दिया हुआ है 25 इंटू 40, तो यही लिखा मैंने 25 इंटू 40 अपॉन वन नंबर। वन नंबर में हमने लिख लिया 75। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75। कैसे मिलेगा, 75 है तो 75 वन जा 75 और 75 सिक्स जा कितना होता है 75, 60 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 75 सिक्स जा कितना हो जाएगा 450। तो हम यही लिख सकते हैं 6 5 30 के 0 और 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45। तो 75 वन जा 75, 75 सिक्स जा 450। तो 25 सिक्स जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब लिख लीजिएगा 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150। यही हमारा आंसर हो गया, 25 सिक्स जा 150। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पहले का आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 150। क्या किया गया है, अदर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 150। कैसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला एचसीएफ इंटू एलसीएम। फॉर्मूला था हमारा, अदर नंबर का फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हमारा दिया गया 25 इंटू 450 अपॉन वन नंबर जो दिया गया वो क्या दिया गया 75। तो 75 लिख लिया। अब 75 वन जा 75 होता है, 75 सिक्स जा 450, 25 सिक्स जा कितना होता है 150। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अदर नंबर हमारा फाइंड हो गया 150। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी का दूसरा पार्ट क्या दिया है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। हमारा दो नंबर्स कौन सा है, एक 24 है एंड प्रोडक्ट उसका करना है 70 to 100। डिटरमाइन द एलसीएम। तो एलसीएम अगर हमारे यहाँ आ जाता है, एलसीएम इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम एलसीएम यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर फॉर्मूला याद होगा तो बहुत आराम से आप करेंगे। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। उसी से हमारा ये फॉर्मूला बना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स अपॉन एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल्स टू बनेगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको बता देता हूँ कि कैसे बन सकता है ये फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, जब हमने रूल 1 आपको पढ़ाया था उसमें लिखा था एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखा था। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम एलसीएम लिखते हैं एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो ये एचसीएफ कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ आ जाएगा। यही चीज़ मैंने फॉर्मूले में भी आपको लिखाई है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को और इस एलसीएम इक्वल्स टू हमें ये मिल जाएगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 7200। तो 7200 हमारा लिख लिया। ठीक है, अपॉन क्या लिख लेंगे 24 हमारा दिया हुआ है, क्या दिया एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ लिख लिया 24। अब 24 वन जा 24, 24 3 जा कितना होता है 72, तो 300 आ जाएगा।
24 300 या कितना होता है 72 आता है, इसका डिवाइड लेंगे 7200 से तो 300 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा 300। इसी का थर्ड पार्ट देखिए जो लिखा हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 720 इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 2160 फाइंड देयर एचसीएफ। हमें इसका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एचसीएफ इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एलसीएम। जैसे हमने क्या किया, एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ लिखा, यहाँ पे क्या फाइंड करना था, हमें एचसीएफ फाइंड करना था। तो एचसीएफ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता था। तो एलसीएम हमारा नीचे चला गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एलसीएम हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारा क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, क्या दिया है 2160, तो 2160 लिख दिया। अपॉन एलसीएम क्या दिया है स्टूडेंट्स 720, तो 720 लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, ठीक है। 72 1 जा 72, 72 3 जा कितना होता है 216, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 216 है। 72 1 जा 72 और 72 3 जा कितना होगा 216, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें आंसर चाहिए था। तो हमारा क्या हो गया, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे इसी का स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट पे और फिफ्थ पार्ट पे। इसमें लिखा है कैन टू नंबर्स हैव 14 एज देयर एचसीएफ एंड 204 देयर एलसीएम, गिव द रीजन ऑफ सपोर्ट योर आंसर। यहाँ पे ये बताना है कि जो एचसीएफ होता है 14 का, जो हमारे दो नंबर दिए 14 और 200 का, उसका हमें निकालना है कि ये क्या 14 जो है उसका एचसीएफ 204 का हो सकता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 और 204 का एलसीएम नहीं हो सकता है, तो इसके आगे हम डायरेक्ट नो लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट ही इसको करना है प्रूफ, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप नो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को हम जरूर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसमें लिखा था एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे ये लिखा गया कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 24 टाइम्स। यहाँ पे दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो 24 टाइम्स है एचसीएफ के, ठीक है। द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, और सम ऑफ देयर यानी कि एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा 375। इफ़ द वन नंबर इज़ 45 फाइंड देयर अदर। हमें ये बताना है कि एलसीएम जो है वो इक्वल किसके, 24 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के। तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम इक्वल्स टू 24 इंटू एचसीएफ लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल्स टू 24 इंटू एचसीएफ लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल्स इज 375, तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल्स टू 375, ठीक है। अब एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल्स टू 375 लिख सकते हैं, तो हमारा एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ है 24 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं 24 एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ प्लस क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24 इंटू एचसीएफ, तो हम लिख सकते हैं 24 एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ प्लस 24 एचसीएफ इक्वल्स टू 375, ठीक है। अब 24 एचसीएफ लिखा हुआ है, तो एचसीएफ प्लस एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ और 24 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो जाएगा 25 एचसीएफ, ठीक है। तो क्योंकि एचसीएफ दिया हुआ है ना, तो एचसीएफ प्लस एक और एचसीएफ जोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सोच लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको 1 मानेंगे, ठीक है। तो 24 प्लस 1 कितना होगा 25, और एचसीएफ का एचसीएफ लिख सकते हैं 25 एचसीएफ इक्वल्स टू 375, तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ लिखेंगे और ये 25 हमारा क्या चलेगा, नीचे चला जाएगा, तो 375 अपॉन 25 आएगा। 25 15 जा कितना होता है, 25 15 जा 375 होता है, ठीक है। तो 25 का डिवाइड हम 375 से करेंगे तो हमें मिलेगा 15, ठीक है। अब यही 15 जो है वो हमारा क्या निकल आया, एचसीएफ निकल आया। हमें फाइंड करना था एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ था 24 दिया हुआ था, ठीक है। और एचसीएफ हमारा फाइंड हो गया 15, तो 24 इंटू 15 कितना हो गया 360, ठीक है। अब 360 हमारा क्या निकला है, एलसीएम भी निकला है, एचसीएफ भी मिल गया। तो जब हमें एलसीएम और एचसीएफ जब मिल गया और 1 नंबर हमारा दिया हुआ था 45, हमारा 1 नंबर क्या दिया हुआ था 45 दिया हुआ था, तो अदर नंबर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या लिख देंगे, 24 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 15, तो हमारा क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या मिल गया हमारे पास, एलसीएम क्या लिखा हुआ है 24 इंटू 15 360 हो गया, ठीक है। अब अदर नंबर हमारा दिया एचसीएफ इंटू एलसीएम अपन 1 नंबर, एचसीएफ और एलसीएम क्या दिया, एचसीएफ क्या दिया हमारा 15 और एलसीएम क्या दिया 360, तो 15 इंटू 360 लिख लिया। 1 नंबर हमारा क्या दिया 45, तो हमने यहाँ पे 45 लिख लिया, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप इसको सॉल्व बिल्कुल ही मतलब कि इसको डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है, 5 9 जा 45 हो गया,
9 1 जा 9 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, तो 40 इंटू 3 कितना होता है 120, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दस द अदर नंबर इज़ 120, हमारा आंसर क्या आ गया, अदर नंबर का 120 आंसर आ गया। तो आपको पता चला कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने LCM इक्वल्स टू 224 इंटू SCF लिखा। कितने टाइम्स पूछा था, 24 टाइम्स SCF पूछा था, तो 24 टाइम्स SCF को हमने क्या लिख लिया, LCM इक्वल्स टू 24 इंटू SCF। अब सम पूछा था कि SCF और LCM का, तो SCF प्लस LCM का सम लिखा 375, ठीक है। अब SCF प्लस LCM का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 375 इक्वल्स टू 375। LCM इक्वल्स टू हमारा क्या दिया था 24 इंटू SCF, तो हमने 24 SCF लिख लिया। 24 SCF प्लस SCF कितना हो जाएगा 25 SCF इक्वल्स टू 375। SCF इक्वल्स टू 375/25 कितना हो जाएगा 15, 15 या 15 होता है। अब हमें SCF जब फाइंड हो गया तो LCM इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 15 कितना हो जाएगा 360। अदर नंबर क्या दिया SCF इंटू LCM अपॉन 1 नंबर, SCF इंटू LCM क्या दिया हुआ है 15 दिया और 360 दिया, 360 लिख लिया अपॉन 45 लिख लिया, ठीक है। अब 45 को हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया था, तो हमें क्या मिला 120 मिला था, तो अदर नंबर हमारा क्या हो गया 120। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया आपका, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 6 पे चलेंगे, ठीक है, 5th वाला पार्ट कंप्लीट हो तो 6 पे चलते हैं। 6 पे क्या लिखा है, फाइंड द SCF ऑफ 54 एंड 81 एंड यूज अ फाइंड द LCM। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो SCF जो दिया है हमारा 54 81 का, हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM इक्वल्स टू, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें 54 और 81 का SCF निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम LCM सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, आप भी नोट डाउन कर देंगे और इस सॉल्यूशन को समझेंगे। यहाँ पे दिया है कि SCF यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो LCM इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन SCF होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन SCF होता है, तो SCF हमारे पास यहाँ पे 2 दिए गए 54 81। इसका हम क्या कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग SCF निकाल लेंगे। तो 54 का 81 से डिवाइड करेंगे तो 54 1 जा 54, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस 5 2 27, और 27 का 54 से निकालेंगे तो 27 54 से कितना हो जाएगा 27 2 जा 54, ठीक है। तो हमारा लास्ट डिवीजन क्या आएगा 27, तो यही हमारा SCF आ गया इसका 27, ठीक है। अब यही जो 27 हमारा आ रहा है, तो LCM इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन SCF लिख सकते हैं। तो हमारा LCM का जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन SCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है हमारे पास 54 इंटू 81, SCF हमारा फाइंड हो गया अभी 27, तो 27 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 27 1 जा 27, 27 3 जा 81, तो 54 इंटू 3 जा कितना हो जाएगा 162, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो SCF हमारे पास 27 मिल गया, LCM हमारा 162 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 7 पार्ट पे। 7 पार्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द SCF एंड LCM इज 145 एंड 232। अब 232 और 145 के LCM को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें लिखा है फाइंड SCF एंड LCM ऑन 145 एंड 232। तो SCF एंड LCM ऑफ 145 232 का हम पहले क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। तो 145 232 1 जा, तो 145 1 जा 145 232 के बाद 12 में से 5 गया 7, ठीक है, और 2 में से 4 यानी 12 में से 4 गया 8, 87 का 45 से निकालेंगे, 87 1 जा 87, ठीक है, 15 यानी 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 13, तो 13 माइनस 8 55, तो 58 अपॉन 87, तो 87 का निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब 58 का डिवाइड हमें करना है 87 से, क्योंकि हम क्या करेंगे ऐसे हमारा फॉर्म चलता रहता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो 58 का 87 से निकालेंगे तो 58 बन जाए 58, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे बचेगा क्या 7 में से 5 क्या 2, 29 का 58 से निकाल लेंगे, 29 2 जा 58, तो हमारा SCF और LCM, हमारा SCF क्या आ गया 29 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि SCF एंड LCM ऑफ 232, तो LCM इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन SCF लिख लेंगे। तो SCF कितना मिलेगा 29, 145 इंटू 232, तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो SCF तो हमारा फाइंड हो ही गया 29 आ गया। अब LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन SCF लिख लेंगे, 145 इंटू 232 कर लेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1160, ये हमारा LCM हो जाएगा। तो हमारा SCF क्या फाइंड हो गया, SCF फाइंड हो गया 29, और LCM फाइंड क्या हो गया हमारा 1160। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें 1160 मिल जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है, तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।